वक्फ कानून के खिलाफ पटना में बड़ा प्रदर्शन। नीतीश और मोदी सरकार को दी सीधी चुनौती। तेजस्वी यादव बोले सरकार बनी तो रद्द करेंगे कानून। इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन का किया समर्थन। पटना का गांधी मैदान एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के हुंकार भरता दिखाई दे रहा है। सरकार को चुनौती देने के लिए लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान में उमड़ पड़े। सभी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था और ये गुस्सा है एक कानून को लेकर। केंद्र की मोदी सरकार ने जब से वक्फ कानून लागू किया है तब से ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। पूरे देश में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। निशाने पर बीजेपी तो पहले से ही है, साथ ही बीजेपी के सहयोगी दल जिन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया वो भी आ गए हैं। चेतावनी दी जा रही है कि कुर्सी उनके वोट से मिली है और जब चुनाव होगा तो ताकत से कुर्सी भी छीन ली जाएगी। पटना में इमारत-ए-शरिया ने वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम सियासी दलों को न्योता भी दिया गया, लेकिन उन्हीं दलों को बुलाया गया जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के आंदोलन में उठाए जा रहे मुद्दों के साथ हैं और जो वक्फ कानून के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं, उन्हें सबक सिखाने का ऐलान किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। तो वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों के बढ़ते विरोध को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई के बाद कभी भी फैसला सुना सकता है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर चुकी है और इस पर सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आता है तो ये बेहद अच्छी बात है, लेकिन फैसला खिलाफ आया तो उनका आंदोलन गांधीवादी तरीके से आगे भी चलता रहा है। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि केंद्र सरकार वक्फ कानून को वापस नहीं ले लेती। पटना में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ आंदोलन में तमाम सियासी दलों की तरफ से साफ कर दिया गया, मोदी सरकार का बनाया गया ये कानून ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। जिस दिन इंडिया गठबंधन सत्ता में आया ये कानून भी कूड़ेदान में चला जाएगा। गांधी मैदान में लाखों लोगों के सामने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में किसी भी कीमत पर वक्फ बिल संशोधन लागू नहीं किया जाएगा। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमी का हर एक इंच का इतिहास और हर एक पन्ना चीख चीख कर इस बात की गवाही देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, हम सबों का देश है। इस देश के लिए सभी लोगों ने शहादत दी है, तब जाकर हम लोगों को आज़ादी मिली है। सबसे अहम बात यह है कि आपके ज़मीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है। अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित, इन सब का वोट छीनने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी ने वक्फ कानून के खिलाफ तो आवाज उठाई ही, साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव आयोग का नया नोटिफिकेशन आया है कि वो 8 करोड़ वोटरों की फिर से सूची बनाने जा रहा है। ये लोग वोटिंग के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा आप सतर्क रहें, लेकिन हम लोग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सलमान ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरह से जायज है। आज तारीख ने हमें याद किया है, हमने मिलकर इस कानून का विरोध किया है क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। कागज कभी समंदर को नहीं रोक पाया है और हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। बात वक्फ कानून की करें तो मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर गहरी चिंता है। उनका आरोप है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करता है, साथ ही उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण केंद्रीकृत करता है और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उनका उद्देश्य है कि समुदाय में इस कानून के खिलाफ समर्थन जुटाया जाए और संविधान संरक्षण के लिए आवाज उठाई जाए। पटना में हुआ विरोध प्रदर्शन न केवल मुसलमानों के हित में है, बल्कि हिंदू, सिख और ईसाई समेत अन्य समुदाय के समर्थन से एकता का प्रतीक बताया जा रहा है। कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए आयोजकों ने पानी की बोतलें भी बांटी हैं, जिन पर विरोध का संदेश लिखा है। इससे उम्मीद है कि ये प्रदर्शन कानून के खिलाफ जनता और राजनीतिक विरोध को और मजबूत करेगा। रैली के दौरान केंद्र और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की गई। रैली में शामिल हुए लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन मिला है और जबकि नीतीश खुद को मुसलमान का हितैषी बताते हैं, वक्फ संशोधन में उनका समर्थन उनके हितों के खिलाफ माना जा रहा है। पटना में आंदोलन के दौरान भी साफ हो गया है कि इस कानून का नुकसान मुसलमान समुदाय को हो रहा है, तो सियासी नुकसान नीतीश कुमार और चिराग पासवान को उठाना पड़ेगा। वैसे बीजेपी का देने वाला दूसरे दलों को भी नुकसान होना है, लेकिन चुनाव इस समय बिहार में सबसे करीब है। चुनाव आयोग तेजी से मतदाता सूची को ठीक करने में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरह की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है उस पर सवाल बने हुए हैं। दावे तो यहाँ तक हो रहे हैं कि चुनाव आयोग एनआरसी ले आया है,
क्योंकि जिस तरह से मतदाता सूची में शामिल लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है, उनकी जन्मतिथि के साथ जन्म के स्थान का सबूत मांगा जा रहा है, उसके बाद विपक्ष की चिंता बढ़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि पहले मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे, फिर उनकी नागरिकता छीनी जाएगी, उन्हें बांग्लादेश या म्यांमार का नागरिक बताकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश क्यों की जा रही है। साफ है, वक्फ कानून हो या बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की सक्रियता, हर बार निशाने पर मुसलमान ही दिखाई दे रहे हैं। और वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से पटना में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन हुआ और उसमें लाखों लोग जुटे, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई, उसकी गूंज अब बिहार की एनडीए सरकार को सुनाई दे रही है। जेडीयू के मुस्लिम नेता पहले से ही पार्टी से किनारा कर रहे थे और अब कहा जा रहा है कि अब इसमें और तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेता ही ये बात कबूल कर रहे हैं कि जिस कानून से वो खुद ही सहमत नहीं है, उस कानून के बारे में अपने समुदाय के लोगों की सहमति कैसे हासिल करेंगे। जेडीयू नेताओं को मुस्लिम समुदाय के लोग दौड़ा रहे हैं, अपने किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार की तरफ से रोजा इफ्तार की दावत दी गई थी तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है और दबाव उन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि आजकल नीतीश कुमार जिस तरह का बर्ताव अचानक करने लगते हैं, वो इसी दबाव का नतीजा बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री का पद, लालच उन पर भारी पड़ने वाला है। एक तरफ चिराग पासवान दावा करते हैं कि उनकी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी है, लेकिन वक्फ कानून का समर्थन कर वो खुद ही बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐसे में वक्फ कानून का पहला बड़ा नतीजा बिहार चुनाव से ही आने वाला है, क्योंकि मुस्लिम संगठन तो साफ कर चुके हैं, जो वक्फ कानून के साथ है उन्हें हमारा वोट नहीं मिलेगा। पहली बार बिहार में मुस्लिमों का वोट एकजुट होता दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अब महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर अपना रुख बेहद सख्त कर लिया गया है। चिराग पासवान को लेकर भी उनका रुख सख्त हो गया है। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने इसे लेकर सरकार से कई सख्त सवाल किए थे। वक्फ बिल के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई दलीलों पर कोर्ट ने सहमति भी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। ऐसे में अगर कोर्ट इस कानून को खारिज करता है तो इसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। तो दूसरी तरफ जिस तरह से इस कानून का विरोध बढ़ता जा रहा है, उससे आने वाले चुनावों में एनडीए को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।